हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। मेरा नाम है ऋषभ और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ रीजनिंग की आज है तीसरी क्लास। और आप सभी को पता है क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में मैंने नंबर सीरीज को खत्म कर दिया है। तो आज क्लास 3 में हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। और आप सभी को पता है अपन जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं वो कौन से बैच में पढ़ रहे हैं, वो अपना है शून्य बैच, जिसमें मैं ऐसा मान के चलता हूँ आप लोगों को अभी कुछ नहीं आता है। आप लोगों को शून्य लेवल से स्टार्ट करके कहां तक ले जाना है, शून्य से सिलेक्शन तक, ठीक है ना। तो ऐसी हमारी कोशिश है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, वेन डायग्राम की आज है पहली क्लास। एक दो क्लासें मैं और लूंगा, आज बिल्कुल बेसिक वाले सवाल करने वाले हैं। तो गुड इवनिंग सभी लोगों को, नरेश है ना, शिवम, सोनाली और संकल्प है ना, गुड इवनिंग भाई सभी को। देख लेते हैं आगे अगला। हाँ, और एक और जानकारी आप सभी को, जैसा कि हमारा शून्य बैच चल रहा है उन सभी में आपको चारों क्लासें प्रॉपर मिल रही हैं। सबसे पहली क्लास आपको मिलती है मैथ की, जो अनुराग सर लेते हैं। फिर आपको मिलती है रीजनिंग की, जो कि साक्षात मैं आपके सामने पढ़ाई हूँ। और फिर ये है योगी सर, ये साइंस की क्लास होती है यहाँ पे। और ये आपकी जीएस वाली क्लास शशांक सर लेते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग चारों क्लासों का आनंद ले रहे होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है ना। खुशबू चौरसिया भाई गुड, बहन गुड इवनिंग। आगे चलते हैं, तो आज देख लेते हैं। आज अपनी क्लास होने वाली है वेन डायग्राम की क्लास नंबर 1 और अगली क्लास कब होगी, कल, है ना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब इस चैप्टर को चालू होने से पहले आपको तीन चीजें समझनी है। अगर इस चैप्टर में आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई, जो कि मैंने ये लिख रखी हैं, सम, ऑल और नो, अगर ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो आपको जीवन में कभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दुख होने वाला नहीं है। तो बस इस चैप्टर में आपको तीन ही चीजों का ख्याल रखना है, एक सम का, एक ऑल का और एक नो का। अब ये देखो होता क्या है। सबसे पहली है चीज सम। सम को अगर हम हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं कुछ। सम की अगर हम हिंदी देखें तो होता है कुछ, कुछ माने होता है ऑल। ऑल की अगर हम बात करें, ऑल का मतलब होता है सभी, और नो का मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। तो ये तीन चीजें होती हैं। अगर आप ये तीन चीजों को समझ गए तो फिर आपको इस वेन डायग्राम बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। सम का रिलेटेड है यहाँ पे, सम का क्या है, अच्छा माइक लगाना भूल गए, ठीक है कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। चलो देखो, अच्छा आप लोगों को प्रॉपर आवाज आ रही थी कि नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट कर दें प्रॉपर आवाज आ रही हो अगर, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले अगर हम बात करें सम की, तो सम का मतलब होता है कुछ। जब भी रिलेशन कुछ का आएगा तो फिर हम डायग्राम इस प्रकार का बना रहे होंगे, इस टाइप का, मतलब दो वेन डायग्राम को आपस में से कनेक्ट करके रखेंगे। अगर ऑल का रिलेशन आ रहा होगा तो फिर हम डायग्राम को ऐसे बना के रखेंगे। अगर आपको साउंड में कोई इशू हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। गुड इवनिंग गुरुदेव, गुड इवनिंग भाई। आगे देख लेते हैं अगला, कोई नहीं। कोई नहीं में क्या होगा, दोनों फिगर अलग अलग बनेंगे, मतलब कि दोनों अलग अलग होंगे, इनका कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे कि हम आपसे कोई भी बात बोलें जिसमें कुछ का रिलेशन आ रहा है तो हम ये डायग्राम बना देंगे। अगर हम कोई भी आपसे दो वर्ड बोले, दो शब्द बोले, तो उसका अगर सभी का रिलेशन आ रहा है तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। अगर कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा तो ये वाला डायग्राम हम बना देंगे। अब चलते हैं आगे, अब एक फिगर को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सर क्वेश्चन में हमेशा डाउट रहता है, कौन से क्वेश्चन में डाउट रहता है, अच्छा हाँ इन क्वेश्चनों में डाउट रहता है ना। तो अभी बस एक बार आप रुक तो जाइए, मुझे चीजों को समझा लेने दीजिए, फिर देखते हैं आपका कैसे कौन सा डाउट बचता है। तो सबसे पहला केस होता है सम का, और सम की हिंदी में आपको बता चुका हूं, इसका मतलब होता है कुछ। अब कुछ में अगर ध्यान से देखने वाली बात यह है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया फिगर इस टाइप का बनता है, मतलब कि जब कभी भी हमसे कुछ का कहा जाएगा तो हम दो फिगर ऐसे वेन डायग्राम बना देंगे जिनमें ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अब देखो एक एग्जांपल से चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं खट्टे और यहाँ पे कहते हैं आम। तो अगर हम आपसे पूछें खट्टे और आम में किस बात का रिलेशन है, तो आप कहेंगे, आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो सब आम हैं, तो फिर नींबू क्या है, संतरे क्या है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सभी खट्टे आम होते। अब उल्टा रिलेशन देख लेते हैं आम और खट्टे का, तो क्या हम ये कह सकते हैं दुनिया के सभी आम खट्टे होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपको पता है दुनिया में बहुत सारे आम मीठी वैरायटी की, मतलब एकदम मीठे होते हैं। तो अब आप ये कह सकते हो कुछ आम खट्टे होते हैं, है ना।
और हम यहाँ से भी यही कहेंगे कि कुछ खट्टे आम होते हैं। जब दोनों जगह से हम कुछ कुछ का रिलेशन निकाल रहे तो फिगर हम यही वाला बनाएंगे। जैसे हम आपसे और एक बात कह दें, जैसे पुरुष और गायक, ध्यान से समझते रहना चीजों को। और अभी तक आपने अगर सेशन को शेयर ना किया हो ना, तो इस सेशन को शेयर अवश्य कर दें और आपके दोस्तों को बताएं कि आपको रीजनिंग एकदम बेसिक से और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए मिल रही है, ठीक है ना। ये सब जो चीजें हैं ना, बिल्कुल एकदम बेसिक से मैं आपको क्लियर करके रख दूंगा, आपको घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे मैं सवाल लाया हूं, तो प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में, ठीक है ना। सर मेरे राहुल यादव, ठीक है भाई, गुड इवनिंग, ठीक है। रंजन यादव, गुड इवनिंग, है ना, ठीक है। आप लोग नाम के पीछे मत रहा करो, मैं सबके नाम ले लूंगा, है ना। पुरुष गायक, तो अब अगर हम आपसे पूछे क्या दुनिया में सभी पुरुष गायक होते हैं? नहीं, जैसे हम गायक तो नहीं है, हम एक टीचर हैं। तब आप ये समझो, पुरुष गायक, तो सभी पुरुष तो गायक नहीं हो सकते ना, तो हम कहेंगे दुनिया में कुछ पुरुष गायक होते हैं। जैसे आप हनी सिंह, है ना, बादशाह, इन सबको अगर जानते होगे ना, अरिजीत सिंह, ये सब क्या है? ये पुरुष हैं और गायक हैं, कुछ ही लोग हैं। जैसे कि हम और दूसरे लोगों की बात करें तो वो गायक नहीं है ना। आगे देखो, गायक की बात करें, क्या गायक पुरुष नहीं हो सकता? हो सकता है, कुछ गायक पुरुष हो सकते हैं। जैसे कि हम नेहा कक्कर की अगर बात आप जानते हो, तो क्या वो पुरुष हैं? क्या पुरुष नहीं है, लेकिन गायक है, सिंगर है। तो इसका मतलब इधर पे भी कुछ का रिलेशन, इधर पे भी कुछ का रिलेशन, तो फिगर यही वाला बनना है। मतलब कि हम यहाँ पे कह सकते हैं ये बनेगा पुरुष का फिगर, और यहाँ पे हम रखेंगे किसको? गायक को, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर देखो, सबसे बड़ी बात इस चैप्टर में ये होती है कि आपको डायग्राम बनाना है और खुद से चीजों को गलत करके प्रूव करना है, मतलब कि गलती यहाँ पे पकड़नी है। जैसे कि हम आपसे पूछें ये कौन से पुरुष हैं, अगर आपने इस बात का आंसर दे दिया कि ये कौन से पुरुष हैं, ये वो वाले पुरुष हैं जो गायक नहीं है। हो सकता है ये डांस करते हो लेकिन गा नहीं पाते, है ना। जैसे कि हम कहें ये पोर्शन कौन सा है, तो ये पोर्शन है अरिजीत सिंह के लिए, वो पुरुष भी है और गायक भी है, ठीक है। अच्छा, ये पोर्शन किसके लिए है? ये वाला, तो इसमें सिर्फ सिंगर आ रहे हैं, लेकिन ये पुरुष नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है? सिंगर ही है, लेकिन ये पुरुष नहीं है। जैसे नेहा कक्कर मान लो, लता मंगेशकर, है ना, जो अब नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। ये फिगर डायग्राम बनना है। जो मैंने आपको बस इतनी सी बात बताई है, अगर कभी भी दो चीजों में रिलेशन कुछ का आ रहा है तो आपको डायग्राम हमेशा कैसा बनाना है? डायग्राम हमेशा ऐसा बनाना, मतलब कि दो गोल गोल सर्किल काट के रखना है आपको, है ना। सर्किल वैसे गोल ही होता है। आगे चलते हैं। अब दूसरा फिगर को ध्यान से समझो। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना। मैं कहूंगा नहीं अब दोबारा। कुछ हो गया, अब आते हैं सभी। सभी का, ऑल का मतलब होता है सभी। मतलब जब दो चीजें आपको ऐसी दी जाएं जिनमें सभी का रिलेशन आ रहा हो, तो आप उसके लिए फिगर ये वाला बना देना। जैसे कि मैं आपसे बात करूं फल, और इधर पे लिख देता हूं आम। तो अब आप ये देखो, इधर से तो आप ये कहेंगे कुछ फल आम होते हैं, है ना। दुनिया में कुछ फल में एक आम भी होता है। लेकिन आप यहां से देखो तो आप ये कहेंगे सभी आम फल होते हैं, ठीक है। तो अगर एक जगह कुछ का रिलेशन आ रहा है और एक जगह सभी का रिलेशन आ रहा है, तो फिगर हमें सभी वाला ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे क्या? आम, और ये सभी आम क्या होते हैं? फल। ये सभी आम क्या होते हैं? फल। तो इस डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। हाँ देखो भाई, हिमेश बता रहे हैं, हिमेश, तो बिल्कुल सही बात है भाई, पुरुष भी है और वो गायक भी है। ये हो गया फल और आम का। और देखो, जैसे कि हम कहें आपसे, जैसे कह देते हैं हम पति, किसी महिला के कोई पति हैं, और हम एक डायग्राम कह देते हैं पुरुष। तो अब आप बताओ इसका फिगर कैसा बनेगा? कुछ पुरुष पति होते हैं या सभी पति पुरुष होते हैं, क्या है? तो इसके लिए अगर आप यहां से देखोगे चीजों को, तो आप ये कहोगे कुछ पुरुष पति होते हैं। जैसे कि हम और आप मान लो अभी पढ़ रहे हैं, जॉब नहीं लगी, तो आप पति भी नहीं बन पाएंगे अगर लड़के हैं तो इसीलिए कह रहे हैं पढ़ लो। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर ये पुरुष की बात करें तो कुछ पुरुष ही पति होते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग जो होंगे ना, हम भी मान लो, तो अभी क्या है, कुछ ही पुरुष पति होते हैं, हम लोग नहीं हैं। जैसे कि इधर के अगर हम बात करें, इधर से लेकिन क्या रिलेशन आएगा? पति और पुरुष का। तो आप कहेंगे दुनिया में जितने भी पति हैं, कोई भी व्यक्ति हो जिसे कोई पति कह रहा है, तो वो क्या होगा? पुरुष ही होगा। तो यहाँ पे रिलेशन सभी का होगा। बात समझ में आ रही है? सभी पति क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। बस इतनी बात आपको याद रखनी। अब यहाँ से तो कुछ का आ रहा, लेकिन यहाँ से सभी का आ रहा, तो हमें सभी वाला फिगर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं
इनको अगर हम हटा दें तो हम ये कह सकते हैं कि क्या, इधर पे रख दो पति और ये हो गए पुरुष। तो बोलो यहां तक चीजें अगर क्लियर ना हो तो, अगर हम दोनों साइड से रिलेशन चेक करेंगे, अगर दोनों साइड से रिलेशन चेक करने पे सभी का रिलेशन आ रहा है तो फिगर हमें यही बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आशा करते हैं कि चीजें आपको क्लियर होंगी। अभी तक मैंने आपको दो ही चीजें बताई हैं। पहली चीज बताई थी मैंने कुछ वाली, जिसमें सम का रिलेशन होता था तो फिगर को ऐसे बनाते थे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है सभी वाली, जिसमें ऑल का रिलेशन होता है तो हम फिगर ऐसे बनाते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं कि दोनों साइड सभी का रिलेशन निकले तभी हम बनाएंगे, एक साइड भी निकल आया तो फिर हम सभी वाला ही बनाएंगे। ठीक है ना, चीजें यहां तक क्लियर होंगी। रविंद्र तिवारी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, है ना। रूपम रॉय गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। देखो आगे चलते हैं, अगला है नो। अब नो में क्या होगा कि कोई चीजें आपस में रिलेटेड नहीं होंगी। नो का मतलब हिंदी में होता है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको ये लिख लेना है कोई नहीं। जब दो फिगर ऐसे दिए जाएं जिनमें कोई रिलेशन ही ना आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन ही अगर नहीं आ रहा है उसमें तो क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग बना देंगे। जैसे कि हम एक साइड कह दें संतरे और एक साइड कह दें आम। तो आपको पता है ऐसा थोड़ी है कि कोई भी संतरा आम होता है या फिर कोई भी मैंगो ऑरेंज होता है, ऐसा नहीं है ना, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं एक साइड पुरुष और एक साइड कह दें महिला। तो आप चीजों को आप ध्यान से देखें तो पुरुष का फिगर अलग बनेगा, महिलाओं का फिगर अलग बनेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कोई पुरुष महिला होता हो कोई महिला पुरुष होती है। एक भी दुनिया में ऐसे नहीं मिलेंगे पुरुष जो महिला हो। जनरल सेंस की यहाँ बात होती है, अदरवाइज नहीं लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें 80% लगभग सही होती है ना, अपवाद वाली चीजें वेन डायग्राम में नहीं ली जाती हैं। ऐसे तो आप हर वेन डायग्राम को गलत कर देंगे अगर आप अपवाद लेने पे आ गए। तो यहाँ पे चीजें अपवाद एक्सेप्शन वाली नहीं ली जाती हैं, यहाँ पे जनरल आइडिया लिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों डायग्राम को मैंने बना दिया। जैसे हमें मान लो इधर पे लिखना हो लड़का और इधर पे लिखने हो लड़की, तो ये दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, इन दोनों के डायग्राम अलग अलग बनेंगे। बोलो यहां तक कोई बात अगर दिक्कत हो, है ना। वो भाई 150 वाला मेथड न्याय निगमन में करवाया जाता है। ये जनरल वेन डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं यहाँ। आगे देख लेते हैं अगला। अब देखो तीनों को आप ध्यान से समझ लेते हैं, मैं तीनों के ही एग्जाम्पल आपके पास लेके आया हूं। सबसे पहला केस अपना था सम का, मतलब कुछ का। फिर दूसरा केस था अपना ऑल का, मतलब सभी का। तीसरा केस अपना है नो का, जिसमें कोई नहीं आ रहा है। बात चीजें समझ रहे हो ना आप। तो देखो जैसे सम के केस में अगर हम आपसे एग्जाम्पल देते हैं मैन का और डॉक्टर का, तो आप इसके लिए कुछ का ही तो फिगर बनाएंगे। जैसे दुनिया में कुछ मैन ही डॉक्टर होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें मैन और यहाँ पे लिख दे डॉक्टर। तो आपको पता है डॉक्टर दोनों ही लोग होते हैं, महिला भी होते हैं और पुरुष भी होते हैं। तो दोनों ही लोग डॉक्टर होते हैं। जैसे कि हम हिंदी में कभी कभार बोल देते हैं डॉक्टर और उसकी हिंदी डॉक्टरनी, तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर इज अ कॉमन जेंडर नाउन, ठीक है ना। इससे ये डिसाइड नहीं कर सकते आप कि लड़का है या लड़की है। कोई भी अगर लड़की भी है तो उसे डॉक्टर ही बोलना पड़ेगा। डॉक्टर निर्मला सिंह, है ना, डॉक्टर अंजना गुप्ता, कुछ भी है। लेकिन अगर पुरुष है तो भी वो डॉक्टर ही बोलेगा, ऐसा नहीं बोले, लड़की ऐसा नहीं बोलती डॉक्टर नहीं, है ना। ये सब हम लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो ये मैन हो गया, ये डॉक्टर हो गया, तो इसका डायग्राम बनना है ये वाला। अगर हम आपसे यही पूछ लें ये कौन से लोग हैं जो ए जगह पे बैठेंगे, तो आप बताएंगे सर ये वो लोग हैं जो डॉक्टर भी हैं और पुरुष भी हैं, मतलब कि पुरुष डॉक्टर। ठीक, तो अगर लेकिन अगर हम आपसे यहां पूछें कि इधर पे भैया बी वाली जगह पे कौन बैठेगा, तो आप बताएं बी वाली जगह पे कौन बैठेगा। तो बी वाली जगह पे वो लोग बैठेंगे जो सिर्फ पुरुष हैं, मतलब कि डॉक्टर नहीं है। अब ये इंजीनियर भी हो सकते हैं, है ना, और मैनेजर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर नहीं होंगे बस। ठीक है, टीचर भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा इधर की बात करें, ये कौन से डॉक्टर है, तो ये वो वाले डॉक्टर हैं जो पुरुष नहीं है, वो क्या है, महिला। तो यहां तक चीजें क्लियर होंगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट में लिख सकता है, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। ठीक है, आगे देखो स्टूडेंट्स और बॉयज, तो लड़के और छात्र। तो अब आपको पता है दुनिया में क्या जितने भी छात्र होते हैं वो सब लड़के ही होते हैं क्या। आपको हिंदी में ऐसा लग रहा होगा कि छात्र, और हम हिंदी में छात्रा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट का स्टूडेंट ही नहीं होता है, स्टूडेंट्स ही होता है ना। इसमें ही दोनों लोग आते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। तो इसमें भी कुछ का रिलेशन आ रहा है, कुछ स्टूडेंट में लड़के होते हैं और कुछ लड़के भी स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने छात्र। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छात्र, और ये क्या है, लड़के।
अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि ये कौन से लड़के हैं भैया, तो आप ये बताएंगे ये वो लड़के हैं जो कहीं छात्र नहीं है, ये सिर्फ लड़के ही हैं। जैसे आपको देखा होगा मोहल्ले गली में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं स्टूडेंट नहीं है, तो उनकी जगह यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी आपको। और ये कौन से छात्र हैं, ये वो वाले छात्र हैं जो लड़के नहीं है मतलब लड़की हैं। तो आशा करते हैं ये आपको सम वाली चीज समझ में आई होगी। और थोड़ी बहुत भी अगर चीजें अभी समझ में आ रही हैं ना तो एकदम सही है, क्योंकि 100% चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी क्योंकि मैंने अभी बताई नहीं है। अब मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना समझें ध्यान से, है ना। उतनी अगर चीजें आप समझते रहोगे तो कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। और सेशन को शेयर वगैरह कर दिया करो और लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। देखो लाइक कितने कम है। आगे देख लेते हैं ऑल। तो ऑल के लिए क्या है, ये मैं बता ही चुका हूं, मैंगो और फ्रूट वाला। ये हो गए मैंगो और ये हो गए फ्रूट। अच्छा, इसमें देख लेते हैं ब्रदर और मेल। तो आपको पता है दुनिया में जितने भी आपको भाई मिलेंगे, जैसे आप किसी को भाई कह रहे हैं तो फिर वो क्या महिला होगा। कोई लड़की जा रही है तो उसे ये कह दोगे भाई, नहीं कह पाएंगे ना, क्योंकि वो महिला है ना। तो अगर कोई भाई कहा जा रहा है किसी को तो इसका मतलब वो क्या है, वो व्यक्ति पुरुष है। भाई हमेशा कौन होते हैं, ब्रदर हमेशा पुरुष होते हैं। जैसे पापा, फादर जो अपने होते हैं ना वो क्या होते हैं, पुरुष ही तो होते हैं। ऐसा कोई किसी का फादर होगा क्या जो महिला हो, है ना, ऐसा नहीं होगा। महिला होती है वो मम्मी होती है। फिर आगे चलते हैं मेल और फीमेल। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेल और फीमेल में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है, तो इन दोनों के डायग्राम कैसे अलग बनने हैं, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है टेबल चेयर। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, टेबल अलग होती है भैया। टेबल में हम क्या करते हैं, अपनी बुक रख लेते हैं, है ना। चेयर में क्या करते हैं, हम बैठते हैं। तो टेबल में चीजें रखी जाती हैं और चेयर में हम खुद बैठते हैं। तो दोनों ही चीजें क्या हो गई, अलग अलग। लेकिन अगर हम फर्नीचर की बात करें तो दोनों को हम फर्नीचर के अंदर बंद कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है। तो आशा करते हैं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे सवालों पे। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो मैंने आपको 2 डायग्राम के लिए बताया, लेकिन क्या पेपर में 2 डायग्राम आते हैं, नहीं, पेपर में आते हैं 3 डायग्राम और 4 भी आ सकते हैं। तो ठीक है, तब आपको इसके लिए रेडी रहना है। तो जब 3 दिए हो तब हम क्या करेंगे, तो उस चीज को समझो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी ले लिया, जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया माता, महिला, और मान लो ले लिया डॉक्टर, ठीक है। अब वही काम करना है क्या, दो दो को पर्सनली चेक करते जाना है। सबसे पहले माता और महिला को चेक करो। तो अब आप ये देखो, दुनिया में कुछ ही माता महिला होती हैं या सभी माता महिला होती हैं। तो आप कहेंगे सर दुनिया में जितनी भी मॉम है ना वो सब मदर होती हैं, ठीक है, मतलब मदर जितनी भी वो सब फीमेल होती हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमें ऑल का रिलेशन मिल गया, मतलब सभी माता महिला हैं। तो इधर तक चीजें क्लियर हैं। आगे चलते हैं, महिला और डॉक्टर की बात कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से एक बात देखें तो कुछ महिला डॉक्टर नहीं होती क्या, जैसा कि मैंने आपको सम के केस में बताया था, महिला और डॉक्टर में कुछ का रिलेशन होता है। तो ये यहाँ पे आ गया कुछ का रिलेशन, मतलब कि यहाँ पे हम सम लिख दें, है ना, सम लिख दो। आगे देख लेते हैं अगला, अगर हम यहाँ पे डॉक्टर और माता का चेक करना हो, क्या माता हमारी डॉक्टर नहीं हो सकती, क्या ऐसा कोई लेडी डॉक्टर नहीं हो सकती जिसके बच्चे हो, और बच्चों से क्या कहेंगे, माता ही तो कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कुछ माता हमारी क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ का रिलेशन आ गया। तो अब देखो ध्यान से, अब बस समझने वाली चीज यही है कि अब आपको क्या करना है, माता और महिला और डॉक्टर। तो सबसे पहले इन दोनों में ऑल का रिलेशन आ रहा है, तो आप इन डायग्राम को ऐसे बना दें, एक के अंदर एक। तो ये हो गया ऑल का डायग्राम। तो यहाँ पे हो गई माता, सारी माता क्या होती है, महिला, तो आप यहाँ पे लिख दे महिला। आगे देखते हैं अगला क्या है, अगला है डॉक्टर। अब देखो डॉक्टर का महिला के साथ भी कुछ का रिलेशन है और डॉक्टर का माता के साथ भी कुछ का रिलेशन है। तो फिर हम डायग्राम को ऐसे बना देंगे, ये हो गए डॉक्टर। माता के साथ भी कुछ का रखना है और महिला के साथ भी कुछ का रखना है, तो बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो कमेंट में आप बताएं आपको चीजें यहां तक समझ में आई या नहीं आई। चीजें अगर कोई दोहरानी हो तो मैं फिर से बता सकता हूं, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं चीजें मैंने क्या क्या अभी तक आपको बताई हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने आपको तीनों केस बताए थे कि सम, ऑल और नो का केस आपको समझना है। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद सम का केस समझना था, जिसमें सम का केस ये होता है ना। इस डायग्राम ये वाला बनाते, सभी में डायग्राम ये वाला बना देते हैं। और चौथा फिगर जो होता है कोई नहीं, उसमें डायग्राम ये वाला बना देते। तो चीजें कहीं नहीं है, बड़ी आसान चीजें हैं ये। आगे चलते हैं, ये तीनों डायग्राम है यहाँ पे।
सम का, ऑल का, नो का और एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, जब 3 चीजें दी जाएं तब क्या करते हैं, तो भी मैंने आपको बता दिया कि क्या करते हैं। बस अब क्या करना है, अब सवालों को लगाना है। मैं सिर्फ यहाँ पे साइड में खड़ा हो जाऊंगा, अब आपको धीरे धीरे आंसर देना है और मैं आपको चीजें समझाते हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। तो आप सभी लोग एक बार बता दीजिए, क्या आप लोग प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो कमेंट में यस जरूर लिख दें। देखिए, पवन ने लिख दिया यस सर। अभिनंदन मंडल, सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं, अभी आ गए हो तो अभी बने रहो, अभी ज्वाइन कर लो। आगे है प्रियंका कुमारी, सर डॉक्टर में तो मेल भी आते हैं। हाँ, मेल भी आते हैं डॉक्टर में, तभी तो मैंने डॉक्टर का और मेल का कुछ वाला फिगर बनाया, क्योंकि डॉक्टर में फीमेल भी तो आती हैं। आगे यस सर, लेट्स गो, यस चलते हैं आगे, लेट्स प्रैक्टिस। सबसे पहला सवाल अपना ये है, ये पहले और दो सवाल ऐसे होंगे, पहला और दूसरा, जिसमें ऑप्शन नहीं होंगे, मतलब आपको विदाउट ऑप्शन बनाना है। तो मैं आपको अभी ये सिखाने वाला हूँ कि अगर ऑप्शन ना दिए जाए तो फिर हम कैसे बनाएंगे। फिर अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं लगभग बहुत सारे सवालों की, तो फिर अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आपको आंसर वो देना है जो कि ऑप्शन में दिया गया हो, अपने मन से कोई भी ऑप्शन नहीं बनाना है। इतनी चीजें समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। ग्रह, सूर्य और चंद्रमा, ठीक। तो आप हमें सभी लोग बताएं, इन तीनों का रिलेशन क्या आप लोग नहीं निकाल सकते? ग्रह और सूर्य में कोई रिलेशन होता है? तो अगर हम आपसे पूछे क्या सूर्य एक ग्रह है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ सर है या ना सर, बताएं थोड़ा कि सूर्य एक ग्रह है या नहीं, है ना? तो मैं आपको बता देता हूं, सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, सन इज अ स्टार, ठीक है। तो मतलब कि इधर से तो रिलेशन कट गया, मतलब कि ये दोनों फिगर अलग होने वाले हैं। इनमें वो वाला फिगर बनेगा जिसमें कोई नहीं आता है। चीजें आपको याद आ रही है ना? जब रिलेशन नहीं निकलता है तो फिर कोई नहीं वाला फिगर आता है, ठीक है। 3 ओ अलग होगा। अच्छा भाई, सूर्य और चंद्रमा की बात करें तो अब आपको पता है, ऐसा वैसा तो कुछ रिलेशन नहीं निकालोगे कि चंद्रमा सूर्य की वजह से जल चमकता, ऐसा कुछ हो, तो ऐसा भाई यहाँ कुछ नहीं लेंगे, ये चीजें अलग हैं। अच्छा, ग्रह और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा एक ग्रह है या नहीं? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, चंद्रमा एक उपग्रह है भाई, सैटेलाइट है, एक प्लेनेट नहीं है, है ना? तो ये भी रिलेशन कट गया। जब तीनों में रिलेशन आपस में कुछ है ही नहीं, तो फिर हम कहेंगे कोई नहीं वाला फिगर बना देंगे, मतलब तीनों अलग अलग, ठीक है। मतलब तीनों आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये जुड़े हुए दिख रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग है, ठीक है। तीनों फिगर आपको कैसे अलग अलग बनाने, एक हो गया अपना ग्रह का, एक हो गया सूर्य का और एक हो गया चंद्रमा का। बोलो यहां तक चीजों में कोई डाउट हो? अगर कोई डाउट ना हो तो थम्स अप कर दें, है ना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल अपने पास है, संगीतकार महिलाएं और बेटियां। अब इसका थोड़ा डायग्राम बताएं कैसे बनेगा। तो इसमें भी यही करना है, पर्टिकुलर दो दो लोगों को आपको चेक करते हुए जाना है। तो अगर हम दो दो लोगों को चेक करते हुए जाएं तो आप बताओ संगीतकार और महिलाओं में क्या रिलेशन है? दुनिया के जितने भी म्यूजिशियंस हैं, संगीतकार, वो सब महिला ही होते हैं क्या? महिला ही होती हैं क्या? नहीं। तो आप कहेंगे संगीतकार में पुरुष भी तो आते हैं। तो यहाँ पे हम रिलेशन किसका बताएंगे? कुछ का, इंग्लिश में कहें तो सम का। आगे अगर हम बात करें महिलाओं की और बेटियों की, तो आपको पता है कुछ महिलाएं बेटियां होती हैं या सभी बेटियां महिलाएं होती हैं? तो अब आप ध्यान से देखें, यहां से तो रिलेशन भले ही कुछ का है कि कुछ महिलाएं बेटियां होती हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो कोई भी बेटी ऐसी होगी क्या जो महिला ना हो? ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन कैसा आना है? सभी का आना है। सभी दुनिया में जितनी भी डॉटर्स हैं किसी ना किसी की, वो सब क्या है? लेडी हैं, वो सब महिलाएं हैं। कोई भी ऐसा थोड़ी होता है किसी को बेटी हुई लेकिन वो पुरुष है, ऐसा नहीं हो सकता है ना, ये एक एब्सर्ड चीज है। तो आप ध्यान से देखो, सभी बेटियां क्या होती हैं? महिलाएं। तो आप ऐसा करो, इस तीर को इधर पे बना दो। सभी दुनिया में जितनी हैं वो सब बेटियां हैं किसी ना किसी की, ठीक है। सभी बेटियां महिलाएं होती हैं। आगे अगर हम यहाँ पे रिलेशन चेक करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का, संगीतकार और बेटियां, क्या बेटियां संगीतकार नहीं हो सकती क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर हो सकती हैं। कुछ बेटियां हमारी म्यूजिशियन भी हो सकती हैं, ठीक है। सभी नहीं होंगी, क्योंकि आपको आसपास के सभी जितनी भी बेटियां दिख रही हैं वो सब म्यूजिशियन है क्या? नहीं है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को प्लेन उड़ाना है, किसी को कुछ करना है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, तो संगीतकार और महिलाओं का फिगर, पहले सभी वाले को निपटा दो। तो ये वाला हो गया सभी का, ये सभी बेटियां हो गई, ये सभी बेटियां क्या हैं? महिलाएं हैं।
अगर ये सभी बेटियां महिलाएं हैं और फिर हमें एक फिगर और बनाना है किसका, संगीतकार का, तो संगीतकार को भी बना दो। बेटी भी संगीतकार हो सकती हैं कुछ, और कुछ महिलाएं भी संगीतकार हो सकती हैं, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, संगीतकार। बस इतनी सिंपल सी बात है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो? सूर्य तारा है, पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह। हाँ भाई पुरुषोत्तम, वेरी गुड, है ना। गुड इवनिंग भाई। देखो आगे, यस सर समझ में आ रहा है ना। देखो काफी बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं यस। जिसको समझ में आ रहा है ना वो कमेंट जरूर किया करो, ताकि हमें पता चल पाए कि हाँ आप सीरियस हैं, आप पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आगे देखें। हाँ, अब प्रैक्टिस होगी भाई ऑप्शंस के साथ, ठीक है। अब मैं साइड में हो जाता हूं, अब आपके साथ ऑप्शन होंगे। अब आपको ये देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय, इस सवाल का आंसर बताएं। ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी या फिर डी, कौन सा आंसर होने वाला है? सभी लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं। विद्यार्थी हैं, इसमें शिक्षक हैं और कौन कौन है? विद्यालय। तो सभी लोग भाई कमेंट करके आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे विद्यालय बना देता हूं, ये मान लो हो गया विद्यालय, ठीक है, ये अपना है विद्यालय। अब हमें विद्यार्थी और शिक्षक को रखना है। अब आएगा मजा, यस अब आएगा मजा, है ना। देखो काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं ए, है ना। सबसे पहले आंसर दिया है पवन ने। पवन कह रहे हैं भाई ए, रघुपत ए, अभिमन्यु ए, पॉपिन ए, राजीव डी बता रहे हैं, ठीक है। और भाई रूपम, वेरी गुड, कितना मतलब सभी लोग आंसर देने में लगे हैं। विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय, तो आपको पता है अब आएगा मजा, है ना। विद्यालय हो गया, विद्यालय के अंदर क्या मिलने वाले हैं? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर मिलने वाले हैं टीचर। अच्छा कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे कि अगर सर ये ऑप्शन ये होता तो हम ये वाला बना देते, कि ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ टीचर स्टूडेंट तो होंगे ही होंगे, स्टूडेंट टीचर और स्कूल। तो कुछ लोगों के मन में ये ख्याल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा भाई? ये तो ऑप्शन में है, मान लो ये होता तो फिर क्या करते? तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि अगर जिस विद्यालय की यहाँ पे बात हो रही है तो उस विद्यालय में ऐसा नहीं हो सकता सेम टाइम पे कि कोई भी टीचर हो, अभी वही पढ़ा रहा था वहां और फिर वो दूसरी क्लास में जाके बैठ के पढ़ने लगा, कॉपी पेन लेके लिखने लगा। तो ऐसा एक समय पे एक ही जगह पे नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि मैं मान लो कहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाते वक्त ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं उस क्लास में स्टूडेंट भी बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं दूसरी जगह कहीं पे स्टूडेंट रहा हूं और जहां मैं स्टूडेंट हूं वहां मैं टीचर नहीं बन सकता। तो ये डायग्राम इसका बनने वाला नहीं है, अब यही वाला बनेगा। तो सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं ए इसका, है ना। तो ए आंसर इसका एकदम सही है। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। हाँ भाई बिल्कुल जहरीले हैं तुम्हारी तरह, सांप, सरीसृप और जहरीले। चलिए देखें कितना जहर है आप में, देखते हैं, जल्दी से बताएं। हाँ भाई इसका आंसर हो गया है। अब आगे दूसरे सवाल का आंसर दीजिए, देखते हैं भाई कितने लोग बताते हैं इस सवाल का आंसर। कितने लोग हैं जहरीले? भाई आज जहर की माप करेंगे आपकी, कितने जहरीले हैं। सांप, सरीसृप और जहरीले, कितना पॉइजन है आप में, देखते हैं यार। यस सर क्लियर, हाँ भाई क्लियर ही हो जाएगा, पूरी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी, बस आप बने तो रहो, है ना। बी क्यों नहीं होगा? बी भाई क्यों होगा? जैसे इस सवाल में बी क्यों होगा? ऐसा थोड़ी होता कोई भी व्यक्ति बाहर हो, ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से। ऐसा थोड़ी होता है कि विद्यार्थी विद्यालय में नहीं होता या फिर शिक्षक विद्यालय में नहीं, तो फिर कहाँ होता है भाई, है ना। तो सही बना एकदम, है ना, परेशान ना होगा। सांप, सरीसृप और जहरीले, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, बी 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 आंसर आ रहे हैं लगातार, बी आंसर दे रहे हैं सभी लोग। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया है ना। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा भला कर लिया करो दोस्तों का कि ऋषभ सर आए हैं आपको रीजनिंग पढ़ाने। तो अब आप ध्यान से देखें, सांप, सरीसृप और जहरीले। तो अब आप ध्यान से देखो, तो अगर हम इधर पे ये बात करें कि सांप, सरीसृप का मतलब क्या होता है? सरीसृप का मतलब होता है रेप्टाइल, जो जंतु जीव रेंगते हैं उनको हम कहते हैं सरीसृप। तो आप ये बताओ, सांप एक रेंगता है ना, छोटे में पढ़ा होगा कि सांप के पैर नहीं होते, सांप अपना मोए आगे खिसका के चलता है, तो मतलब रेंगता है ना, रेप्टाइल है वो एक। तो यहाँ पे हो गया सांप। सांप हमारे क्या होते हैं? सरीसृप। दुनिया में जितने भी आप सांप देख लें, किसी सांप के पैर नहीं होते, वो सब सरीसृप होते हैं, सभी रेप्टाइल होते हैं।
अगर जहरीले की बात करें, क्या दुनिया में जितने भी सांप होते हैं वो सब जहरीले होते हैं क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। कुछ सांप, जैसे आप ये देखो, जैसे पनिया वगैरह नहीं सुने आपने, जब बारिश वगैरह होती है, आसपास पानी भर जाता है गाँव में, गलियों में, तो अब आप देखे होंगे कुछ सांप ऐसे आते हैं जिनसे लोगों को कम लोगों को डर लगता है ना, बहुत सारे लोग, लेकिन नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें सबसे डर लगता है। तो ऐसा कहते हैं कि कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनमें जहर कम होता है या कम जहरीले होते हैं, या फिर जहर होता ही नहीं है। जैसे सपेरा वाला देख लो आप, तो उसका जहर निकाल देते हो, वो जहरीले नहीं होते। तो कुछ ही सांप जहरीले होते हैं, कुछ सरीसृप भी जहरीले होते हैं, और भी बहुत सारे जंतु होंगे जो रेप्टाइल हैं, रेंगते हैं, और वो जहरीले भी हैं। तो इस टाइप का फिगर ऐसा कहीं बना हो तो फिर वही आंसर हो जाएगा। ये बना है ऑप्शन नंबर बी, जो कि काफी लोगों का एकदम सही था। ठीक है ना? तो थम्स अप कर देना अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पुरुष खिलाड़ी पिता, जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट में लिखें कि पुरुष खिलाड़ी और पिता का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी बताएं। बी उसका आंसर तो एकदम सही था। इसका आंसर बताएं, पुरुष खिलाड़ी और पिता, प्लेयर्स, क्या था, मेल प्लेयर्स और फादर्स। अब इसका आंसर दें सभी लोग जल्दी जल्दी कि क्या होने वाला है। बी आंसर आ रहा है भाई। पुराना है कि नया, ये भी तो बता दो, कौन से सवाल का है आंसर। देख लेते हैं आगे। पुरुष खिलाड़ी और पिता, तो आप सबसे पहले एक बात तो आपको पता होगी, दुनिया में जितने भी फादर होते हैं वो सब मेल होते हैं। ऑल फादर्स आर मेल। दुनिया में जितने भी फादर्स हैं वो सब क्या होते हैं? मेल होते हैं। तो ये बना लिया मैंने फादर्स, हिंदी में लिख दे रहे हैं, नहीं तो आधे कहेंगे सर पता नहीं क्या इंग्लिश में चलते रहते हैं। तो देख लेते हैं, ये अपना फिगर हो गया किसका? फादर्स का। और सभी फादर क्या होते हैं? मेल होते हैं। ठीक है, मेल हो गए। आगे अगर हम ध्यान से देखें, प्लेयर्स, प्लेयर्स की बात, खिलाड़ी का मतलब क्या होता है? प्लेयर्स होता है। तो प्लेयर्स, क्या पापा हमारे खिलाड़ी नहीं हो सकते? अगर सचिन तेंदुलकर के कोई बच्चे हैं तो वो पापा से क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे किसी से कि हमारे पापा खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं। तो अब प्लेयर है मतलब, है ना? तो ऐसा बनेगा इसका। पुरुष भी प्लेयर हो सकते हैं और फादर भी प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं होंगे, कुछ होंगे। तो इसका डायग्राम ये बनेगा, ये हो गया प्लेयर्स। ठीक है, तो अब आप देखो ये डायग्राम कहाँ पे बना है। ये डायग्राम यही बना है, ए। तो देखिए सब बच्चों ने आंसर दे दिया था, ए। वेरी गुड भाई, है ना? सभी लोग आंसर दे रहे हैं तो लगातार बहुत ही अच्छा लग रहा है पढ़ने में, है ना? तो आप देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल, मणिपुर, इम्फाल, सिक्किम। भाई ये बता दो, ये नहीं तो फिर ध्यान रखना, बहुत मारूंगा भाई यहाँ के। मणिपुर, इम्फाल, सिक्किम। अब ये भारत की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इंडिया की नॉलेज, है ना? तो अब आपको पता होगा मणिपुर, इम्फाल और सिक्किम। मणिपुर में सिक्किम है, या सिक्किम में मणिपुर है, या इम्फाल सिक्किम में है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कौन कहाँ है। तो इनमें से आपको देखना है कौन सा आंसर होगा। अगर चीजें समझ में आ रही तो यस सर जरूर लिख देना लाइक के साथ। ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक कर देना, चीजें मतलब वीडियो को लाइक कर देना। आगे चलते हैं। मणिपुर, इम्फाल, जैसे आपने छोटे में याद किया होगा, मणिपुर की राजधानी क्या होती? इम्फाल। जैसे मिजोरम, आइजोल। छोटे में नहीं, एक मैम आती थी पढ़ाने में, बहुत मारती थी डंडे से, उन्होंने याद करवाया होगा कि बेटा मणिपुर की, तो आपने कहा होगा इम्फाल, है ना? तो ये हो गए अपने मणिपुर की राजधानी होने वाली है इम्फाल। ये है इम्फाल। ठीक, ये है अपने मणिपुर के अंदर उसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। तो इम्फाल मणिपुर के अंदर मिलने वाला है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का मणिपुर में पड़ता है, नहीं? तो आप कहेंगे सर सिक्किम एक अलग राज्य है, मणिपुर अलग है, सिक्किम अलग है। तो भाई ऐसा देख लो कि एक के अंदर एक रसगुल्ला और दूसरा रसगुल्ला बाहर। तो ऐसा कहीं है ऑप्शन? तो आप कहेंगे सर बी वाला है। तो एकदम सही होने वाला है, ये अपना इम्फाल है, ये मणिपुर है, ये अपना सिक्किम है। बस चीजें एकदम क्लियर है। सी 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 एकदम सही यार, सी नहीं बी, है ना? सी कौन दे रहा है? बी वाला सही है ना? काफी बच्चे बी लिख रहे हैं। आगे देख लेते हैं, महिलाएं, वकील और बेटे। अब बताएं इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? महिलाएं, वकील और बेटे, जल्दी से बताएं। बी, हाँ भाई इसका हो गया बी। अब इस सवाल का आंसर दीजिए, महिलाएं, वकील और बेटे, इसका आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले रिलेशन निकाल लिया करो आप। महिलाएं और वकील, क्या महिलाएं वकील नहीं हो सकती? तो आप कहेंगे सर कुछ महिलाएं वकील हो सकती हैं, तो हमने यहां पे लिख लिया कुछ। ठीक, अगर हम दूसरी बात करें यहां पे, वकील और बेटे, वकील और बेटे की बात करें, ये
महिलाएं, वकील और बेटे, वकील और बेटे। तो अब आप ध्यान से देखो, क्या वकील बेटे नहीं होते? हाँ, कुछ वकील बेटे होते हैं, बाकी कुछ वकील लड़कियां भी होती हैं, बेटी कहते हैं जिनको। आगे देख लेते हैं, ये वाला बेटे और महिला, तो आप कहेंगे इसमें कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब कि दो फिगर आपको ऐसे चाहिए जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अगर कनेक्टेड नहीं है तो मतलब दो फिगर अलग चाहिए। क्या ये आंसर हो सकता? तो आप कहेंगे नहीं हो सकता। इसमें सब कुछ से कनेक्टेड है तो ऐसे ये भी नहीं हो सकता। इसमें तो उनने तीनों ही अलग कर दिए तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका साफ सुथरा एक ही आंसर बचा है, वो है ये सी। और सी में बीच में कौन होगा? तो आप कहेंगे सर वकील, और ये कौन होंगे? महिलाएं, और ये कौन है? बेटे, ठीक है। इतनी सी बात है। तो बताएं, सी 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 सी, वेरी गुड, कितना बढ़िया है ना, सबके आंसर एकदम सही आ रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला अगला सवाल है चिकित्सक घर पुरुष और भाई। तो अब आपको ध्यान से देखना है, चिकित्सक पुरुष और भाई। तो अब आप ये बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चिकित्सक घर पुरुष पुरुष और भाई, बताएं सभी लोग जल्दी से। सी सी सी, देखो चिकित्सक गण पुरुष और भाई। तो अब आप ध्यान से एक बात समझना, डॉक्टर हो गए, पुरुष हो गए और भाई हो गए। तो मैंने आपको बताया था दुनिया में जितने भी भाई होते वो सब क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। ऑल भाईज आर पुरुष, मतलब ऑल ब्रदर्स आर मेल, ठीक है। तो मतलब एक के अंदर एक फिगर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल का रिलेशन बनने वाला है। क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। इसमें ऑल है, हाँ ये वाला ऑल है, ये वाला ऑल है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस फिगर में दोनों में ऑल नहीं है। तो मतलब कि ये ऑल वाले हो गए। अब ध्यान से देखो, क्या चिकित्सक गण पुरुष नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कुछ डॉक्टर पुरुष भी होते हैं। क्या कुछ डॉक्टर हमारे भाई नहीं हो सकते? क्या हमारा कोई भी भाई ऐसा नहीं हो सकता जो डॉक्टर हो? तो हो सकता है, कुछ भाई डॉक्टर हो सकते हैं। तो इसका डायग्राम ये वाला बनने वाला है, जहां पे देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कौन है? ये हैं अपने चिकित्सक गण, डॉक्टर। और दुनिया में जितने भी भाई हैं वो सब क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर दुनिया में जितने भी ब्रदर हैं वो सब मेल होते हैं, पुरुष होते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है। ऑल भाई पुरुष होते हैं और इनमें कुछ का रिलेशन आ रहा, तो ये डायग्राम। तो ऐसा सी अपने में बना हुआ है, सी 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 सी, ठीक है। आगे चलते हैं। महिलाएं, डॉक्टर और कवि, इस सवाल का आंसर दीजिए कि क्या होगा। सी 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 सी। अब देख लेते हैं आगे। राहुल सर कहाँ हैं? पता नहीं भाई कहाँ है। महिलाएं, डॉक्टर, कवि। तो अब इन तीनों का डायग्राम आप बनाएं, महिलाएं, डॉक्टर और कवि। इनका फिगर क्या बनने वाला है? ये या फिर ये या फिर ये। तो अब आप ध्यान से देखें, कवि और डॉक्टर और महिला। तो सबसे पहले ये बताओ, क्या महिला डॉक्टर नहीं हो सकती? तो आप कहेंगे सर हो सकती हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर होंगी। तो हम ये बनाए ले रहे हैं महिलाओं का फिगर, ये डायग्राम महिलाओं का है, ठीक है। और कुछ महिलाएं क्या होती हैं? डॉक्टर। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं डॉक्टर। कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं। कवि की बात करें, क्या डॉक्टर कवि नहीं बन सकते क्या? कविता लिखने के लिए ऐसा जरूरी थोड़ी अगर तुम डॉक्टर हो तो नहीं, तुम कविता नहीं लिख सकते, तुम कवि नहीं बन सकते, तो ऐसा थोड़ी है। तो डॉक्टर भी कवि हो सकते हैं, महिलाएं भी कवि हो सकती हैं। तो इसका फिगर ये बनने वाला है, कवि, है ना। अब ऐसा तो है नहीं इंजीनियर और डॉक्टर वाला खेल चल रहा है कि अगर तुमने मैथ ले ली तो तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, बायो ले ली तो फिर तुम इंजीनियर नहीं बनोगे। ऐसा तो कोई सिस्टम यहाँ तो नहीं चल रहा है। कविता ही तो लिखना है, तुम डॉक्टर हो चाहे कुछ भी बने रहो। तो ये तीनों कनेक्टेड कौन से फिगर में? सी 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 सी। तो देखिए लगातार आंसर आ रहा है सी 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 सी। देखिए ये सही है। आप ये लिख दिया करो कौन से सवाल का आंसर सी है। जैसे यहाँ पे राकेश कुमार हैं, रघुपत कुमार मंडल, ये सब लिख रहे हैं साथ में का सी, तो इससे मुझे पता चलता नहीं, पता नहीं आ रहे हैं बी लिखा है सी लिखा, किसका आंसर दे रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर भी बता दिया करो किसका आंसर दे रहे हैं आप लोग। और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर मजा आ रहा है तो। माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान। चलिए इसका फिगर बताएं कौन सा बनने वाला है। माता पिता, अमीर व्यक्ति, किसान, इसमें फिगर क्या बनने वाला है? तो अगर हम ध्यान से पूछें, ध्यान से क्या आपसे पूछें, माता पिता मतलब पेरेंट्स, ये हो गए। क्या दुनिया में सभी माता पिता अमीर व्यक्ति हैं क्या? नहीं।
क्या रिच पर्सन ऑल मदर फादर होते हैं? नहीं। तो आप कहेंगे नहीं सर, कुछ ऐसा होता है, कुछ लोगों के मम्मी पापा बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोगों के मम्मी पापा अमीर नहीं होते हैं, तो हमें कुछ ही तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गए कुछ माता पिता कैसे होते हैं? अमीर होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। वो बात अलग है कि माता पिता हर बच्चे के लिए अमीर होते हैं, मतलब है ना, समझ रहे हो ना मेरी भावना है। कोई भी माता पिता हो वो अपने बच्चों के लिए अमीर ही व्यक्ति, उनसे आप कुछ भी कह दे तो वो अगर हो सकता है तो वो आपको पॉसिबल काम जरूर करेंगे, है ना। अब बिल्कुल ही नहीं होगा तो वो चीज अलग है, लेकिन माता पिता कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को कोई दुख हो। तो अब आप ध्यान से देखो, कुछ माता पिता अमीर होते हैं, ठीक है, तो कुछ माता पिता हमारे अमीर हो गए। तो किसान की अगर हम बात करें तो क्या माता पिता हमारे किसान नहीं हो सकते? क्या हमारे सभी लोगों के माता पिता किसान हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि सभी लोगों के माता पिता किसान हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी अमीर व्यक्ति किसान नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कुछ माता पिता किसान होते हैं और कुछ किसान अमीर भी होते हैं। तो यहाँ पे लिख दो भैया किसान। तो मतलब ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक है। यहाँ पे अगर हम पूछे कौन बैठेगा तो आप कहेंगे ऐसे किसान जो अमीर हैं। यहाँ पे कौन बैठेगा? ऐसे माता पिता जो किसानी करते हैं लेकिन अमीर भी बहुत हैं। आगे अगर हम आपसे पूछें ये कौन से लोग हैं, तो ये माता पिता हैं लेकिन कौन से? किसान वाले। और ये कौन से अमीर हैं? ये ना तो मदर फादर हैं किसी के और ना ही किसान है, सिर्फ अमीर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जिसको कोई बच्चे नहीं है तो वो माता पिता थोड़े ना बन सकता है। तो ये फिगर कहाँ बना? ये वाला बना ए। तो ए 8वें का ए, वेरी गुड भाई, सभी लोग आंसर दे रहे हैं लगातार। हाँ, बस ऐसे ही लिख दिया करो कि कौन से सवाल का आप आंसर दे रहे हो, उससे मुझे कंफर्म रहता है कि हाँ 8वें का आपने आंसर दिया है। आगे चलते हैं। चाचा रिश्तेदार, हाँ ये बताओ भाई, चाचा रिश्तेदार और धनी, चाचा रिश्तेदार और धनी। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है, चाचा दुकान वाले भी चाचा यहाँ पे लेने हैं, या फिर हम बाजार में जूते चप्पल लेने जाते हैं या फिर कोई सामान लेने जाते हैं तो हमें कहते हैं चाचा ये का रेट है, ये वो का रेट है ना। तो वो चीज़ अलग है। तो यहाँ पे हम आपको यही डिसाइड करना है यहाँ पे चाचा कौन से चाचा हैं। दुकान वाले चाचा, आधे लोग भैया भी कहते होंगे उनको, भैया ये दिखा दीजिए, तो वो चीज़ अलग है। सी क्यों नहीं भाई? सी क्यों होगा? सी क्यों होगा भाई? देखो ये क्यों होगा? अब आपको पता है जब ये तीनों चीजें इंटरलिंक हैं, कुछ माता पिता अमीर भी होते हैं, कुछ माता पिता किसान भी होते हैं, कुछ किसान अमीर भी होते हैं, कुछ अमीर माता पिता, तो जब चीजें आपस में लिंक हैं तो फिर सी क्यों होगा भाई? सी तो तब होता है जब कोई दो चीजें अलग होती हैं, जब दो चीजों में नहीं का रिलेशन आ रहा होता। तो अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा, सभी चाचा हमारे क्या होते हैं? रिश्तेदार होते हैं। दुनिया में जितने भी चाचा हैं वो सब हमारे रिश्तेदार ही होंगे। जैसा आपको पता है चाचा की हिंदी क्या होती है? अंकल। ये सब रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। और चाचा मतलब अंकल, अंकल में कौन कौन आ जाता है? अगर हम इसकी हिंदी में कन्वर्ट, इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हम आपसे ये बोलेंगे अंकल। अंकल में आपके मौसा, फूफा, चाचा, मामा सब आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना कि जितने ऐसे टाइप के लोग हैं वो सब हमारे रिलेटिव्स हैं, सब रिश्तेदार हैं। धनी की अगर हमें बात करना हो तो क्या हमारे चाचा धनी नहीं हो सकते? मतलब जिनके पास बहुत पैसा हो। आपने देखा होगा फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता लेकिन एकदम से वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, है ना। देखे होंगे, आपके भी आसपास होंगे या आपके फैमिली में भी ऐसे लोग होंगे। चाचा रिश्तेदार, तो कुछ चाचा हमारे धनी होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं दुनिया में जितने भी चाचा हैं, मामा बुआ, वो सब धनी हो, तो सभी नहीं होते, कुछ होते हैं। तो रिश्तेदार भी हमारे कुछ धनी होते हैं। तो ये हो गया ये धनी का फिगर, मतलब ये धनी का हमने अलग बना दिया। लेकिन अगर हम आपसे एक बात पूछें कि ये धनी कौन से हैं, तो आप हमें ये बताएं ये सिर्फ अमीर लोग हैं, समझ रहे हो? ये अमीर लोग, जैसे हम कहें अंबानी अडानी, तो कहा जी हमारे चाचा हैं, कहा कि जी हमारे रिश्तेदार हैं, ये कौन नहीं है हमारे, लेकिन ये सिर्फ क्या है? ये रिच पर्सन हैं, ये धनी व्यक्ति हैं। अच्छा ये कौन से हैं? ये हमारे रिश्तेदार हैं, सिर्फ रिश्तेदार, ना तो वे धनी हैं और ना हमारे चाचा हैं। जैसे मान लो तुम अपनी ससुराल गए तो वहां पे तुम्हें कोई चाचा मिलने वाला है क्या? नहीं, और वो पैसे वाले भी नहीं। ये कौन से चाचा हैं? ये चाचा ही हमारे जो पैसे वाले नहीं है। ये कौन से चाचा हैं? ये ऐसे चाचा जो हमारे रिश्तेदार तो हैं ही, साथ में क्या है? धनी भी हैं, पैसा भी बहुत है उनके पास। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है डी। देखो, सवाल ज्यादा करने से अच्छा है एक सवाल को इतने तरीके से फोल्ड कर दो कि आपको समझ में आने लगे कि फिगर कैसे बनाना है, ठीक है। नहीं तो सवाल तो बहुत सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो भी उतना नहीं सीख पाओगे जितना मैं इधर पे कम सवालों में आपको चीजें सिखा दूंगा कि मतलब सवाल करते कैसे, सोचते कैसे। आधे बच्चे तो सोच ही नहीं पाते, कौन ये टिक कर दें, कौन ये, है ना। अभी देख लो,
एलन मस्क भी होगा वहाँ, हाँ भाई होगा, एलन मस्क भी यही होगा, लेकिन वो हमारा ना तो चाचा है और ना ही रिश्तेदार। ठीक है भाई, कौन था ये, पॉपिन है ना, पॉपिन प्रीतम। आगे देखो, स्नातक, पढ़े लिखे व्यक्ति और मेहनती व्यक्ति, इसका बताएं थोड़ा जल्दी से कि स्नातक, पढ़े लिखे व्यक्ति और मेहनती व्यक्ति का फिगर कौन सा बनने वाला है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हमारे चाचा विधायक हैं, हाँ भाई पुरुषोत्तम। भाई ऐसी चलाओ यार थोड़ी। देख लेते हैं आगे, स्नातक, पढ़े लिखे व्यक्ति और मेहनती व्यक्ति। तो अगर हम ध्यान से एक बात देखें, स्नातक और पढ़े लिखे व्यक्ति, तो आप हमें यह बताओ, स्नातक का मतलब ग्रेजुएट नहीं होता। अगर आपने बीएससी, बीए या बीटेक कुछ भी कर लिया है तो आप ग्रेजुएट तो हो ही गए, स्नातक तो हो ही गए। तो अगर आप स्नातक हैं तो क्या आप अनपढ़ रहे अभी तक? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर मैंने स्नातक कर लिया तो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हो गया, मैं एक एजुकेटेड पर्सन हो गया। ठीक है, तो ये हो गए अपने स्नातक। और दुनिया में जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सब पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, है ना, पढ़े लिखे व्यक्ति। ठीक, तो एक फिगर तो हमारा ये बन गया। अब मेहनती व्यक्ति का हमें और बनाना है, मतलब कि जो हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं, जो मेहनत बहुत करते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो, क्या ग्रेजुएट मेहनती व्यक्ति नहीं हो सकता? मतलब अपने काम को बहुत मेहनत और लगन से करने वाले व्यक्ति को मेहनती व्यक्ति कहते हैं। ये नहीं कि तुम फड़ुआ लेके सिर्फ फड़ुआ चलाओ तभी हम कहें नहीं हम बहुत मेहनत करते। मेहनत किसी भी तरह की हो सकती, कोई शारीरिक मेहनत करता है, कोई मानसिक मेहनत करता है ना। मेहनत का ही पैसा है हर जगह। आप सोचें कहीं भी आप कमाने जाएंगे या जॉब भी लग जाएगी तो फ्री में पैसा मिलेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप जॉब भी करेंगे ना, गवर्नमेंट जॉब भी होगी, तो भी आपको वहाँ क्या होगा, काम करना पड़ेगा। देखो, सभी ग्रेजुएट पढ़े लिखे होते हैं। और मेहनती की बात करें तो ग्रेजुएट भी कुछ मेहनती होते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी मेहनती होते हैं। ये है पढ़े खिले व्यक्ति, खड़े नहीं लिखे होगा, यहाँ पे गलत लिखा होगा ना। तो ये हो गए अपने कौन से मेहनती व्यक्ति। अब हम ये भी तो नहीं कह सकते कि दुनिया में जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो सब मेहनती हैं। आलस से भी बहुत लोगों को भरा रहता है, वही नहीं छूटता आलस, है ना। तो आलस वही चीज है। तो आप देखो कौन सा ये बनने वाला है। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, 10 का ए, 10 का ए। वेरी गुड, आगे चलते हैं। बीमारियां, रतौंधी, कैंसर। अब आएगा मजा, है ना। बीमारियां, रतौंधी, कैंसर। बीमारियां, रतौंधी और कैंसर। अब याद आया होगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, है ना। खूब आपने याद किया होगा, कलर, है ना, क्या कहते हैं इसको, रतौंधी है। अब देखो ध्यान से, बीमारियां, रतौंधी और कैंसर। तो ये रतौंधी हो या कैंसर हो, है तो बीमारी। लेकिन क्या रतौंधी और कैंसर में कुछ कॉमन होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, रतौंधी और कैंसर दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो हमें लगता है ये हो गई रतौंधी और ये हो गई कैंसर और ये क्या हो गई, बीमारी, है ना। तो बस इतनी सी बात है। इसको अगर हम और ऐसा बना दें तो कैसा रहेगा, तो और अच्छा रहेगा ऐसा। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बस इतनी सी बात है। देखो वो भी हंस रहा है कि आप लोगों ने आंसर लगा दिया। ये हो गई बीमारी, ये हो गई रतौंधी, ये हो गई बीमारी, ये रतौंधी, ये कैंसर। ठीक है, हंस भी रहा है वो आप लोगों को देख के। और क्या चाहिए भाई। देखो ए ए ए सभी लोग आंसर दे रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। भाषाएं, अंग्रेजी और कन्नड़। इस सवाल का आंसर दो। सवाल नंबर 12 आ चुका है। अब 11 का आंसर नहीं देना है भाई, 12 का आंसर दो। जिसने सबसे पहले दिया, मैं कमेंट देख रहा हूं, उसका ही नाम लूंगा। सबसे पहला देखें कौन आंसर देता है 12 का। जब तक 12 नहीं लिखोगे मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। खूब आप सही आंसर देते रहें। 12 का जिसका भी आ जाएगा तुरंत ही मैं सवाल इसको बताने वाला हूं कि कौन सा आंसर होगा। 12 12 12 12 12 का आया किसी का? 12 का डी सबसे पहले दिया है रविंद्र कुमार, फिर रजनीश कुमार, फिर अभिमन्यु मुंडा, डी। अब देख लेते हैं ध्यान से। भाषाएं, अंग्रेजी और कन्नड़। चाहे अंग्रेजी हो चाहे कन्नड़, है तो लैंग्वेज। तो बस एकदम सही आंसर है डी का। बहुत सारे बच्चों ने डी 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 लगातार दिया है। अब मैं टॉप 3 के नाम लूंगा जो सबसे पहले आंसर देंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ। प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक। प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, जल्दी से। प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक। प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक। जब तक 13 नहीं लिखेंगे तब तक मैं नाम नहीं लूंगा। अब मैं बस यही देख रहा हूं कि 13 सबसे पहले कौन लिख रहा है। 13 का 13 का 13 का 12 12। अरे भाई 12 का डी नहीं, जल्दी बताओ। 13 का 13 का 13 का क्या होगा? प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक। प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक। प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक।
जल्दी जल्दी एकदम जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई। 12 ही पे दे के रह गए हो, 13 का देना है भाई। 13 का कमेंट करेंगे सभी लोग। प्रोफेसर शोधकर्ता वैज्ञानिक, प्रोफेसर शोधकर्ता वैज्ञानिक। 13 का आया, सबसे पहले आया है संदीप यादव का बी, फिर खुशी HD 13 का बी, संदीप यादव 13 का बी। बस ये 3 लोग हैं जो 13 का बी बता रहे हैं। देख लेते हैं प्रोफेसर शोधकर्ता वैज्ञानिक। तो अब आप ये देखो, क्या प्रोफेसर रिसर्च नहीं कर सकता? तो आप कहेंगे हाँ सर, कुछ प्रोफेसर रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च का मतलब, रिसर्चर का मतलब होता है शोधकर्ता। अब वैज्ञानिक की बात करें, साइंटिस्ट, तो क्या प्रोफेसर साइंटिस्ट नहीं होते? क्या सारे ही प्रोफेसर दुनिया में साइंटिस्ट? नहीं। जैसे आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा, तो वो भी प्रोफेसर थे, है ना, पढ़ाते थे। तो आप ध्यान से देखो, ये प्रोफेसर साइंटिस्ट भी हो सकते हैं और रिसर्च करने वाला भी कुछ साइंटिस्ट हो सकते हैं, है ना। तो ये हो गया अपना। तो इसका ये बनना है ऑप्शन नंबर बी। तो जिन 3 लोगों ने नाम दिया था, मैंने उनका नाम ले लिया था, सबसे पहले आंसर दिया था। 13 का बी भी बता रहे हैं। अरे भाई तुम लोग, बाघ, सिंह और जानवर, जल्दी से, इसका भी बहुत सरल है। बाघ, सिंह और जानवर, देखो मैं ही बता देता हूँ, ये जानवर ही दोनों होते हैं, सिंह हो चाहे बाघ हो, तो ए बनने वाला है। ठीक है, जल्दी जल्दी अब स्पीड बढ़ाते हैं आगे, है ना, जल्दी जल्दी करते हैं सवाल। आ जाओ सवाल नंबर 15 पे। पुस्तकालय, पुस्तकालय पुस्तकें रैक, पुस्तकालय पुस्तकें रैक, पुस्तकालय पुस्तकें रैक। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। पुस्तकालय पुस्तकें रैक, पुस्तकालय पुस्तकें रैक। देखें इसका आंसर क्या होगा। तो पुस्तकालय पुस्तकें रैक। आप हमें एक बात बताएं, अगर आप लाइब्रेरी जाएंगे तो सबसे पहले आप लाइब्रेरी में गए, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगी? रैक मिलेगी। उसके अंदर क्या? बुक्स मिल जाएंगी। बुक्स अपनी उठा लो, बैठ के पढ़ो आराम से। तो ऐसा देख लो कहाँ बना, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है। इतने सरल है। ठीक है, 14वें का ए बता रहे हैं। अच्छा, अभी तक 14वें में कहानी डली हुई है। आगे आए, 15 हो गया। 15 के बाद चलते हैं 16 पे। कारखाना मशीनरी उत्पाद, कारखाना मशीनरी उत्पाद, कारखाना मशीनरी उत्पाद। तो अब आप ध्यान से देखें, कारखाना का मतलब क्या होता है? कोई भी फैक्ट्री। मशीनरी उत्पाद, मशीनरी मतलब वहां पे जो मशीनें लगी हुई हैं, और उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट फाइनलाइज होके बनता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये अपना हो गया क्या? ये हो गया अपना कारखाना। चलो अब कलर बदल देते हैं, बहुत देर हो गई। कारखाना मशीनरी उत्पाद, तो ये हो गया अपने मशीनरी और ये हो गया अपने उत्पाद। और थोड़ा अगर हम इधर पे लगा दें तो ये हंसने लगेगा। तो ऐसा देख लो कौन सा ऑप्शन बना है, ऐसा ऑप्शन ए बना है। इतने सिंपल होते हैं, इतने आसान है। ठीक है, नंबर सीरीज का टेस्ट लिए, मतलब नंबर सीरीज का टेस्ट लीजिए। टेस्ट ले, देखो मैंने आपको एक PDF टेलीग्राम पे दी होगी मैंने आपको, लेकिन 25 सवाल कराए थे, उसमें 25 सवाल और थे। उन सवालों को लगाने की कोशिश करना, ठीक है। कारखाना मशीनरी उत्पाद ये अपना हो गया। आगे चलते हैं। गायक, लड़के और नर्तक, गायक, लड़के और नर्तक। इसमें देख लेते हैं क्या होगा। गायक, लड़के और नर्तक, गायक, लड़के और नर्तक। ठीक है, तो सिंगर्स, बॉयज और डांसर। तो अब आप हमें ये बताएं, क्या लड़के नहीं गाते क्या? तो आप कहेंगे सर कुछ लड़के गाते हैं, जैसे आप हनी सिंह को देख लो, है ना, बादशाह को देख लो, और भी अरिजीत सिंह को देख लो। तो ये लड़के ही तो हैं, या फिर बॉयज ही तो हैं, गर्ल्स थोड़ी ना है। तो ये हो गए बॉयज और ये क्या हो गए? सिंगर्स। अगर हम बात करें नर्तक की, डांसर की, क्या लड़के डांस नहीं करते क्या? तो आप कहेंगे सर कुछ लड़के डांस भी करते हैं। क्या कुछ सिंगर डांस नहीं करते? करते हैं, जैसे आप बादशाह वगैरह देख लो, वो गाएगा भी, डांस भी करेगा अपनी वीडियो में। तो आप ये देखो, जब तीनों से रिलेशन आ रहा है तो फिगर हम ऐसे बनाने वाले हैं, सिंगर, बॉयज और डांसर। बस इतनी सिंपल सी बात है। देख लो कहाँ बना, ये बना सी। जल्दी जल्दी अपन 25 सवाल करते हैं फटाफट स्पीड में, है ना। पुलिस, चोर, अपराधी, पुलिस, चोर, अपराधी, पुलिस, चोर, अपराधी। 17वें का सी 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 सी, वेरी गुड। 18वें पे आ जाओ, पुलिस, चोर, अपराधी। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, चोरी करना भी एक अपराधी तो होता है। ऑल थीप आर क्रिमिनल्स। ठीक है, अब अपराधी तो बेवकूफ होता है अगर तुमने टिकट नहीं लाओ तो। टिकट, बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है, देखा होगा ना बसों में। तो वो भी एक अपराध होता है, लेकिन चोरी करना भी एक अपराध है। तो ये हो गए चोर, ये हो गए अपराधी। सभी चोर अपराधी होते हैं, ये अपराधी हो गए। और पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस होगी अलग, पुलिस का काम है इन लोगों को पकड़ना। तो ऐसा कहीं बना हुआ है? ये बना हुआ है। ये हो गए अपने चोर, ये हो गए अपराधी, ये हो गई अपनी पुलिस। बस इतने सिंपल से हैं। आगे बढ़ते हैं। गहने, सोना, चांदी, गहने, सोना, चांदी, गहने, सोना, चांदी। तो अगर हम ध्यान से देखें, सोना और चांदी तो अलग अलग होती है। ऐसा थोड़ी होता है कोई भी गोल्ड सिल्वर हो या कुछ गोल्ड सिल्वर हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तीनों, दोनों चीजें अलग हैं। तो ये हो गए गोल्ड, ये हो गए सिल्वर, सोना, ये हो गए चांदी। अगर हम गहनों की बात करें, मतलब ऑर्नामेंट्स, गहने हो गए,
तो कुछ गहने हमारे सोने के भी बने होते, कुछ गहने चांदी के भी बने होते। तुम सोच रहे हो कि ये कौन सा सोना है, तो मान लो ये सोने के हर गहने ही थोड़े होते, ये सोने के बिस्किट आते हैं। तो आपने देखा होगा 999 उसमें बना रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो बिस्किट होते क्या वो गहने हैं क्या? तुम अपने गले में से उसमें छेद करके टांग के ले जाओगे क्या, बोले गहना है हमारा, सोना है? तो ऐसा नहीं है, सारे सोना गहने नहीं होते, उनके गहने बनते हैं भाई। तो ये हो गए अपने गहने, तो ये हो गया अपना ये वाला फिगर। तो बस इतना सा है। 19 का किसी ने आंसर दिया, कौन सा होने वाला है? सी। 19 का सी, ए दे रहे हैं भाई, 19 का ए क्यों दे रहे हैं? तो सभी सोना गहने थोड़ी ना होते हैं, कुछ सोना गहने होते हैं। जब ऑप्शन हमारा ये वाला दिया हुआ है तो फिर हम यही वाला लगाएंगे। जैसे खुशबू चौरसिया, इसमें इनने आंसर एकदम सही दिया है, 19 का सी। ठीक है, ए नहीं होगा, 19 का सी होगा भाई। ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा दुनिया में जितने गोल्ड है वो सब हमारे गहने। गहने वो होते हैं जो औरतें पहन सकती हैं, समझ रहे हो? हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे मेटल। अगर मेटल कहा जाता तो फिर ये सोना भी मेटल है और चांदी भी मेटल है। ठीक है, मेटल नहीं पूछ रहे हम। मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक। मित्र, मार्गदर्शक, दार्शनिक। मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक। तो अब आपको पता है मित्र क्या मार्गदर्शक नहीं हो सकता? बहुत सारे मित्र हमारे मार्गदर्शक होते हैं, है ना, पथ प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे मित्र हो गए। आपकी भी लाइफ में ऐसे मित्र रहे होंगे, ये हो गए मार्गदर्शक। ठीक है, तो ये कुछ मित्र मार्गदर्शक होते हैं। अगर दार्शनिक की बात करें, फिलोसफर, तो क्या हमारा मित्र फिलोसफर नहीं हो सकता है? क्या हमारा मार्गदर्शक फिलोसफर नहीं हो सकता? खूब हो सकता है। ये हो गए दार्शनिक। तो देख लेते हैं किसने आंसर इसका डी दिया है। 20 का डी, डी डी 20 का डी डी। सबसे पहला आंसर आया है संदीप यादव, अभिमन्यु मुंडा, और फिर आया है अभिनंदन मंडल। ठीक है, वेरी गुड भाई। यही तीनों लोग लगातार स्पीड में आंसर दे रहे हैं, इनका ही नाम बार बार आ रहा है। विश्व, भारत, राजस्थान। विश्व, भारत, राजस्थान। विश्व, भारत, राजस्थान। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है? 21 का, 21 का, 21 का भाई, 20 का हो गया। 21 का जल्दी से आंसर दो, क्या होने वाला है? विश्व, भारत, राजस्थान। विश्व, भारत, राजस्थान। विश्व, भारत, राजस्थान। जल्दी से आंसर दें। तो आपको पता है ये विश्व हो गया, इसके अंदर मिलेगा हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत के अंदर कौन सा स्टेट मिलेगा? अपना राजस्थान। ठीक, पहले विश्व, फिर अपना प्यारा भारत, फिर अपने इसके बाद कौन अंदर मिलेगा? राजस्थान। तो देख लो भाई ऐसा कहाँ बना है? ऐसे बी में बना है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखो फटाफट स्पीड में लगाते हैं सवाल, है ना, नहीं बढ़ाएंगे, चलते हैं आगे। सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। तो अब आप ये देखो, व्याख्याता का मतलब होता है लेक्चरर, जो लेक्चर देता है। तो अब आप ये देखो, सरकारी कर्मचारी क्या लेक्चरर नहीं हो सकता? मतलब कि कुछ लेक्चरर क्या सरकारी नहीं होते हैं क्या? बहुत सारे लेक्चरर सरकारी भी तो होते हैं, हर लेक्चरर प्राइवेट थोड़े ना होता है। जैसे आप सरकारी डिग्री कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे जो व्याख्याता है, लेक्चरर है, तो वो क्या गवर्नमेंट ही होता है। डॉक्टर की बात करेंगे, सभी डॉक्टर प्राइवेट होते हैं? नहीं, कुछ डॉक्टर गवर्नमेंट वाले भी होते हैं। तो ये हो गए अपने गवर्नमेंट सर्वेंट, और ये हो गए अपने लेक्चरर, और ये हो गए डॉक्टर। क्या डॉक्टर लेक्चरर नहीं होता? बिल्कुल होता। जैसे मान लो कोई एमबीबीएस कॉलेज है, उसमें क्या इंजीनियर पढ़ा रहे होंगे क्या? नहीं, उसमें डॉक्टर ही पढ़ा रहे होंगे, जो डॉक्टर्स होते हैं ना। तो डॉक्टर लेक्चरर भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा कहाँ बना? ऐसा बना है ऑप्शन नंबर डी। तो डी 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 डी, वेरी गुड। 22 का डी डी डी, वेरी गुड। घी बसा भोजन, बस 25 सवाल करेंगे अपन, 2-3 सवाल और हैं। घी बसा भोजन के बीच को संबंध को कौन सी आकृति सबसे सही दर्शाती है? बात समझ रहे हो ना? तो मतलब कि वेन डायग्राम में एकदम रियल तो कुछ होता नहीं है, सही होता है, मतलब बेस्ट होता है, एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमें चूज करना होता है। आगे देख लें, सवाल नंबर 23 का आंसर सबसे पहले कौन दे रहा है? 23 23 23 23, जल्दी से दें 23 का। तो अब आप ध्यान से देखें कि घी क्या है? घी एक बसा ही तो है, तो हमने यहां पे लिख दिया घी। ये घी एक फैट ही होता है, फैटी मतलब बसा, फैट। तो घी एक बसा होता है, और सभी बसा क्या भोजन ही तो होते हैं। ऑल फैट्स आर फूड। तो बस इसका अगर ऐसा कहीं मिल जाए तो फिर बहुत बढ़िया, बधाई हो, आपके आंसर एकदम सही आ रहे हैं। देख लेते हैं 23 का आंसर किसने दिया? ऐसा बना है ए में, 23 का ए ए ए ए, वेरी गुड भाई। 23 का सी नहीं होगा भाई, अभिनंदन, संदीप यादव, अरुण कुमार और पंकज कुमार, इन्होंने सबसे पहले आंसर दिए सही ए, है ना। गलती से सी कर दिया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एम के गांधी, उमेश चंद्र बंदोपाध्याय और जतिन दास सूरसेन। तो अब आपको बताने कि इनमें आपस में कोई रिलेशन हो सकता है? ये चारों व्यक्तियों के नाम है, ये महान आत्माओं के नाम है 4। तो अगर ये 4 व्यक्तियों के अलग अलग नाम है तो इनमें आपस में कोई चीज कॉमन होगी क्या? नहीं होगी, ये सब अलग अलग होंगे। ये अपने एम के गांधी मतलब गांधी जी अपने वही है,
नहीं तुम सोचो एम के गांधी पता नहीं कौन आ गया। ये उमेश चंद्र बंदोपाध्याय, ये जतिन दास और ये अपने सूर्यसेन जी। तो चारों ही अलग बने हुए हैं। तो बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 24 का 24 का 24 का 24 का नहीं आया किसी का अभी तक। 24 का 24 का क्या होने वाला है, डी। चारों ही चीजें अलग होने वाली हैं, ठीक। 24 का बी, बी था ना, 24 का बी, 24 का बी। एक है अरुण कुमार सिंह, उन्होंने दिया है 24 का बी, 24 का बी। रविंद्र कुमार, संदीप यादव, इन सब के आंसर लगातार बेहतरीन आ रहे हैं, एकदम झड़ी लगा दी आंसर की भाई। देखो ध्यान से, अब ना आखिरी सवाल, बाकी जो सवाल है वो आपको मैं पीडीएफ में डलवा दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। निम्नलिखित में कौन सा आरेख पुलित्जर पुरस्कार ऑस्कर के बीच संबंध दर्शाता है। मतलब पुरस्कार हो, फिर पुलित्जर पुरस्कार हो, फिर ऑस्कर। तो आपको पता है पुरस्कार हो चाहे ये पुलित्जर वाला हो, ये सब क्या होते हैं, अवार्ड ही तो होते हैं। तो ये अपने हो गए पुरस्कार, और ये अपना दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और ये फिल्म में मिलता है। आपको पता है ना ऑस्कर फिल्म में मिलता है। तो ये हो गए पुलित्जर वाला, और ये अपना ऑस्कर वाला, ये पत्रकारिता वाला और ये फिल्म वाला है। तो ये दो देख लो कहाँ पे बना है, ये बना है सी। और ये ऐसा मुस्कुरा रहा है तुमको देख के, तुम्हारी तरह है एकदम, है ना। तो 25 का सी 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 भाई बिल्कुल सही। खुशबू चौरसिया और अमरेश कुमार, अरुण सिंह, इन्होंने सबसे पहले, ये तीन लोग ऐसे जिन्होंने सबसे जल्दी आंसर दिया है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, बाकी के सवाल मैं क्या करता हूं, आपको मैं पीडीएफ में डलवा दूंगा। 25 हो गए, कुछ सवाल उसमें और होंगे, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, है ना। आगे देख लेते हैं हम कुछ और जानकारी। जैसे कि आप सभी को पता है दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के लिए कुछ ऑफर भी रखे हैं हम लोगों ने। तो आप कमेंट में अगर देखेंगे ना, तो आपको एक ऐप का लिंक मिल जाएगा माई पाठशाला के नाम से। तो वहां पे आप एएलपी का कोर्स परचेज कर सकते हैं, और बाकी जानकारी आप ऐप में ही ले लेना। और जब आए कूपन कोड लगाने की बात, तो आप यहाँ पे दीप 10 लिख सकते हैं, दीप 10, ठीक, बिना स्पेस के, और कैपिटल लेटर में लिखना है। और बाकी की जानकारी के लिए आप वहां पे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9369880746। क्यों भाई सही लिखा है, 9369880746। नहीं तो कमेंट में सब कुछ आपको जानकारी दी गई है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो बस अब आपको पता है, जैसा कि आपने रीजनिंग हमसे पढ़ी है, कौन से बैच में, शून्य बैच में। किसको अपन टारगेट कर रहे हैं, इन सब एग्जामों को आने वाले। और मैं तो ये टारगेट कर रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम दे आने वाला, फ्यूचर का कोई भी एग्जाम दें, आपको सब में रीजनिंग जिसमें आता है मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये आपके हैं ऋषभ सर, ये आपकी मैथ्स की क्लास है अनुराग सर, और ये अपने योगी सर साइंस की क्लास लेते हैं, और ये अपने शशांक सर जीएस की क्लास लेते हैं, ठीक है ना। तो बस इतनी बात है, बाकी जो भी जानकारी होगी वो आपको कम्युनिटी टैब में बता दिया जाएगा, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल